Good morning, students. Today we are in class for subject science, chapter 6. Topic name is soil. Soil means मिट्टी. अब मिट्टी आप जानते ही हो. अब बताओ मिट्टी कैसे बनती है? मिट्टी आपको पता है मिट्टी हमारे लिए बहुत उपयोगी है. मिट्टी से वो पेड़ पौधे उगते हैं और उनसे हमें खाना मिलता है और पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो हमें जीवित रहने के लिए मनुष्य और जानवरों दोनों के लिए बहुत आवश्यक है. मिट्टी और मिट्टी आज हम इस लेसन में लर्न करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ. मिट्टी जब बहुत ज्यादा आंधी तूफान बारिश वगैरह आती है, बहुत ज्यादा तेज बारिश, तो बड़ी बड़ी चट्टानें टूट कर सब गिर जाती है और वो पानी के साथ बारिश के साथ तेज हवा के कारण प्लेन्स मैदानों में आ जाती है. तो जो उनके छोटे छोटे कैंप रह जाते हैं वो मिट्टी का निर्माण करते हैं, मिट्टी बनती है. फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा कंपोजिशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी की संरचना. और मिट्टी की संरचना कैसे हुई? तो ये मिट्टी की संरचना एयर, वाटर, मिनरल्स और जैविक पदार्थों से होती है. फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है. अब मिट्टी आप जानते हो वैसे ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल हमने पढ़ा भी है पिछले चैप्टर्स में. तो ये होती है. फिर इसके तरह की मिट्टी और कितने प्रकार की, तो सैंडी, कैल्वी एंड लोमी मिट्टी. जो सैंडी मिट्टी होती है रेतीली मिट्टी होती है. ठीक है, ये बड़ी खुरदरी सी होती है, भुरभुरी सी होती है. इनमें पानी डालते हैं तो भी ये थोड़ी भुरभुरी सी रहती है. और जो कैल्वी मिट्टी होती है थोड़ी चिकनी मिट्टी होती है. ठीक है, ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है. फिर लोमी मिट्टी, ये है बहुत ही दोमट मिट्टी जिसको बोलते हैं. ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, ये फसलों के लिए भी बहुत उपजाऊ रहती है. और ये कहाँ मिलती है? ये ज्यादा प्लेन्स वाले इलाकों में मिलती है, जो इस मैदानी इलाके होते हैं. सैंडी मिट्टी जो रेतीली मिट्टी है वो मैंने आपको बताया. ये कैसी मिट्टी है? ये चिकनी मिट्टी होती है. ये उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, इसके अंदर पौधे वगैरह भी नहीं उगते हैं. और फिर हमारी लॉन्गी सॉइल, ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, इसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं और ये प्लेन्स वाले इलाकों में ज्यादा पाई जाती है. फिर फोर्थ पॉइंट आता है सॉइल प्रोफाइल एंड सॉइल इरोजन, यानी कि मिट्टी का कटाव. और मिट्टी का कटाव कैसे करते हैं? और फिर आएगा सॉइल कंजर्वेशन, यानी मिट्टी का संरक्षण. मिट्टी का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगा के हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं. तो ये वाला चैप्टर अब हम रीड करेंगे. Yes, let's start. Lesson 5, Soil. You will learn about formation of soil, composition of soil, types of soil, soil profile, soil erosion and soil conservation. ठीक है? Formation of soil. Big pieces, formation मतलब निर्माण, soil का निर्माण कैसे हुआ? Big pieces of rocks are broken down by wind and water into smaller pieces till we get a fine powder. This process is called feathering. बिग पीसेज ऑफ रॉक्स, बड़ी बड़ी चट्टानों के जब वो टूट जाती है, किससे? तेज हवा और जो आंधी तूफान आते, बारिश आती है, तेज हवा और बारिश के कारण, पानी के कारण, इनटू स्मॉलर पीसेज, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है. वी गेट ए फाइन पाउडर, जिससे बारीक पाउडर का निर्माण होता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फेदरिंग. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को फेदरिंग, अपक्षय. मतलब कि जब बहुत तेज आंधी तूफान आते हैं या बहुत तेज बारिश आती है तो बड़ी बड़ी चट्टानें टूट जाती है. और जब नदी, जो बारिश के कारण वो चट्टानों के टुकड़े पानी के साथ बहकर नीचे आ जाते हैं और वो किसका निर्माण करते हैं? सॉइल का. उसके कारण क्या बनती है? सॉइल. Wherever the fine powder known as sand, और जो बारीक पाउडर हमें जो प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? सैंड, यानी कि रेत. अब मिक्सेज with the remains of dead plants and animals called humus and mineral soil is formed. जो रेत प्राप्त होती है वो किसके मिक्सचर होती है? उसमें क्या क्या और साथ में होता है? with the remains of dead plants, मरे हुए एनिमल्स, जानवर, जो पौधे होते हैं उनके जो जानवर होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? humus. और मिनरल्स, soil is a formed, और उस मिट्टी के अंदर प्राप्त होते हैं. Thus soil is defined as the top layer of the earth surface. जो soil है, जैसे कि आप सब जानते हो कि soil अपनी जो अर्थ की सबसे ऊपर जो टॉप लेयर है वो कौन सी है? soil है. Which consists of sand, remains of dead plants and, अब जैसे आप जानेंगे कि सैंड, मिट्टी, रेत के अंदर क्या क्या मिक्स होता है? remains of dead plants and animals, plants और animals जो जानवर होते हैं जिसको हम humus बोलते हैं, and minerals with some amount of water and air in. minerals होते हैं जो खनिज, जैविक खनिज होते हैं, और उसके साथ कुछ मात्रा में पानी और हवा भी उसके अंदर मिक्स होती है.
सोइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। जो सोइल है, जो मिट्टी है, वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए? पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लांट्स ग्रो इन सोइल। प्लांट्स जो सोइल से ही क्या होते हैं? उगते हैं। प्लांट्स उगते हैं। दे प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। और वो क्या हमें क्या देते हैं? खाने की चीजें देते हैं, फूड देते हैं, और गिव आउट द ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन प्राप्त होती है किससे? होती है प्लांट से। और प्लांट्स किससे उगते हैं? सोइल से। विच इज नीडेड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स टू स्टे अलाइव। और इसके साथ ही जो सॉइल के अंदर है, उसमें ह्यूमंस एंड एनिमल्स भी जीवित रहते हैं, लाइव रहते हैं। सॉइल इज आल्सो होम टू मेनी इंसेक्ट्स एनिमल्स। और जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वह मेनी इंसेक्ट्स और एनिमल्स है, जानवरों के और जो छोटे छोटे कीटाणु कीड़े होते हैं, उनका घर भी होता है सॉइल। मिट्टी में देखा आपने कितने सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल की संरचना। सॉइल किससे बनती है? सॉइल इज ए मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल। जो सॉइल है वह डिफरेंट टाइप्स के सॉइल पार्टिकल से, कणों से बनती है। जैसे फर्स्ट है सैंड, साइल्ट और क्ले। सैंड, सिल्ट और क्ले। तो सैंड, अब दीज आर द लार्जेस्ट सॉइल पार्टिकल। जो सैंड है, जो रेत है, इसके जो कण होते हैं, मिट्टी के कण, वो कैसे होते हैं? बहुत बड़े बड़े होते हैं। नेक्स्ट है सिल्ट। दीज पार्टिकल्स आर स्मॉलर। इसके कण क्या? छोटे होते हैं। देन सैंड पार्टिकल्स, किसके तुलना में? सैंड पार्टिकल से, बट बिगर देन क्ले पार्टिकल्स। लेकिन जो क्ले पार्टिकल्स है उससे बड़े होते हैं। सिल्ट के जो कण होते हैं वो किससे? सैंड से तो स्मॉल होते हैं, बट जो क्ले पार्टिकल्स है उससे बिगर होते हैं, बड़े होते हैं। क्ले, देज आर द स्मॉलेस्ट सॉइल पार्टिकल्स। और जो क्ले है वह सबसे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं। अदर देन दीज सोइल आल्सो कंटेन्स स्मॉल स्टोन्स एंड पबल्स कॉल्ड ग्रेवल। और अगर दूसरी तरह से देखें तो सोइल में, मिट्टी के अंदर कुछ स्टोन्स, पत्थर के टुकड़े भी मिलते हैं, जिनको गार्वल भी कहते हैं। और मिनरल्स, जैसे मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम एंड पोटेशियम। एंड ह्यूमस, जैसे बताया, ह्यूमस में कौन? प्लांट्स, डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स के जो, तो उसको बोलते हैं ह्यूमस। सोइल आल्सो कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर। और सोइल में कुछ मात्रा के अंदर एयर और पानी भी प्राप्त होता है, पानी भी मिलता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉइल। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। मतलब मेनली देखा जाए तो 3 टाइप्स से सॉइल के 3 ही टाइप से होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट। लेकिन हम देखें कि जो इसके अंदर जो कण पाए जाते हैं वह इसको डिफरेंट टाइप में, अमाउंट्स में इसको विभाजित करते हैं। दीज आर सैंडी, क्लेवी एंड लोमी सॉइल। जो कि हमें 3 बार कब कहते हैं? सैंडी, क्लेवी और लोमी सॉइल। तो हम पहले से रीड करेंगे सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल जो रेतीली जो मिट्टी होती है उसको बोलते हैं सैंडी सॉइल। दिस सॉइल हैज ए ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ सैंड पार्टिकल्स। ये जो सॉइल है, इसके जो बहुत ही, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो रेत के पार्टिकल्स कण होते हैं, वह बहुत बड़े होते हैं। सैंडी सॉइल फील्स रफ एंड ग्रेटी। और जो सैंडी सॉइल है, जो रेतीली मिट्टी है, वह कैसी होती है? थोड़ी खुरदरी और थोड़ी ग्रेटी से चिपचिपी से होती है। एंड इज नॉन स्टिकी, ये चिपचिपी नहीं होती है। व्हेन वेट, जब इसको गीली करते हैं तब ये खुरदरी और बरबरी होती है, लेकिन चिपचिपी नहीं होती है। आप जब इसको गीला करोगे ऐसी मिट्टी को, तो आपको ये चिकनी नहीं लगेगी, आपको ये रफ और थोड़ी बरबरी सी नजर आएगी। इट डज नॉट होल्ड मच वाटर एंड ड्रेन्स मोस्ट ऑफ। और इसमें ज्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है, और ये जल्दी भी सूख जाती है। अब है क्लेवी सॉइल। अब क्लेवी सॉइल कैसी होती है? दिस सॉइल हैज ए ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ क्ले पार्टिकल्स। ये जो मिट्टी होती है, ये कैसी मिट्टी होती है? ये थोड़े इसके जो इसके वो होते हैं कण, अणु होते हैं, पर जो पार्टिकल्स होते हैं वह थोड़े बड़े नहीं होते हैं। क्लेवी सॉइल फील्स स्मूथ। और जो इसके जो फील्स होती है थोड़ी चिकनी होती है। कैसी होती है मिट्टी? क्लेवी सॉइल कैसी होती है? चिकनी होती है। व्हेन ड्राई एंड लूमी एंड स्टिकी व्हेन वेट। जब हम इसको गीला करेंगे थोड़ी चिपचिपी और चिकनी रहेगी, ये जल्दी से सूखेगी भी नहीं। अब है लोमी सॉइल, यानी कि दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। दिस सॉइल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही मोस्ट सॉइल है। लोमी सॉइल, दिस सॉइल हैज ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ सैंड। ये जो मिट्टी है, इसे सेम अमाउंट, जो रेतीली मिट्टी है ना, उसी के जैसे इसके अमाउंट रहते हैं। क्ले एंड सिल्ट, उसके अंदर कैसे कौन कौन से रहते हैं? सैंड, क्ले एंड सिल्ट। अभी हमने रीड करा था, ये वाले टाइप रहते हैं। लोमी सॉइल इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स। जो लोमी सॉइल है, यानी कि जो दोमट मिट्टी है, ये ग्रोइंग प्लांट्स, पेड़ पौधे उगाने के लिए बेस्ट सॉइल है, बहुत अच्छी मिट्टी है। इट इज ए रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस। ये जो मिट्टी है ये रिच, मतलब बहुत अच्छी है, इसे न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस एंड अलाउज वाटर और पास थ्रू द इजिली, जिससे कि पानी आसानी से चला जाता है, इसलिए मिट्टी बहुत उपजाऊ है। इसलिए लोमी मिट्टी कौन सी सॉइल? लोमी सॉइल, जिसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं।
अब है नेक्स्ट हमारा टॉपिक सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल रिफर्स टू द लेयर्स ऑफ सॉइल इन द पिक्चर। अब आप सॉइल प्रोफाइल में देखो, जो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली पिक्चर देखिए आप, इसके अंदर देखिए दीज लेयर्स हैव बीन नेम्ड ए बी सी डी। इसके लेयर्स को 3 नामों में डिवाइड कर दिया, ए बी और सी। ठीक है, अब फर्स्ट पढ़ेंगे ए इज द टॉप सॉइल। जो ए नंबर की ये कौन सी है? टॉप सॉइल। कौन सी है? टॉप सॉइल। इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है सॉइल की, एंड कॉन्टेंट्स फाइन पार्टिकल्स, और जो उसके पार्टिकल्स होते हैं बड़े फाइन होते हैं, ऑफ सैंड, रेत, क्ले, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। क्या क्या मिक्स होते हैं इसमें? रेत, क्ले, ह्यूमस, वाटर और एयर होती है। सेकंड है बी। बी इज कॉल्ड द सब सॉइल। इसको जो बी वाली बीच वाली है, इसको क्या बोलते हैं? सब सॉइल। इट इज़ द मिडिल लेयर ऑफ सॉइल। ये हमारी जो सॉइल का जो है उसका मिडिल बीच का भाग होता है। प्रेजेंट बिलो द टॉप सॉइल एंड कंटेंट्स ब्रोकन पीसेज ऑफ रॉक्स। प्रेजेंट बिलो द टॉप सॉइल, जब टॉप सॉइल टूट जाती है तो इसके वो जो रॉक्स के कण होते हैं वो टूट जाते हैं, तो बीच में आ जाते हैं। इनके अंदर का आपको मोटे मोटे कण भी दिखाई देंगे। सी इज कॉल्ड द बेड रॉक। जो ये है इसको क्या बोलते हैं? बेड रॉक। इट इज़ द बॉटम लेयर ऑफ सॉइल। ये सबसे नीचे, जो सॉइल के अंदर सबसे नीचे का भाग होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बेड रॉक बोलते हैं, जो सबसे नीचे का भाग होता है सॉइल का। क्वाइट डीप इनसाइड द अर्थ। ये अंदर जमीन के अर्थ में जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर नीचे चुपचाप रहती है। इट हैज़ ए लार्ज पीसेज ऑफ, और उसमें क्या होता है? लार्ज पीस ऑफ रॉक्स। बड़े बड़े पीस होते हैं किसके? रॉक्स के, चट्टानों के बड़े बड़े पीस होते हैं, दिखाई दे रहे हैं। और बी नंबर वाली जो हमारी सब सॉइल है इसमें छोटे छोटे होते हैं। वो जो सबसे टॉप सॉइल होती है इसमें बिल्कुल फाइन पाउडर रहता है, बिल्कुल बारीक बारीक मिट्टी रहती है। नेक्स्ट सॉइल इरोजन, मतलब मिट्टी का कटाव। टॉप सॉइल इज वेरी फर्टाइल। जो टॉप सॉइल है बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही उपजाऊ है। बिकॉज इट इज ए रिच इन ह्यूमस, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में ह्यूमस पाए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वाटर वॉश अवे द लूज टॉप सॉइल। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है, जब तेज हवा चलती है एंड पानी का तेज बहाव आता है, वाटर वॉश अवे द लूज टॉप सॉइल, तो वह इसको बहा ले जाती है। The removal of the fertile topsoil by the action of wind and water is called soil erosion. The removal of the fertile topsoil, जो fertile topsoil है, जो उपजाऊ हमारी मिट्टी है, सोइल है, by the action of wind and water, तेज हवा और पानी के साथ ये जब बह जाती है, इसको क्या बोलते हैं? सोइल इरोजन, यानी कि मिट्टी का कटाव बोलते हैं, सोइल इरोजन कहते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स, हैवी रेनफॉल एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इंक्रीज सोइल इरोजन। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज हवाएं चलती है, आंधी तूफान चलते हैं, हैवी रेनफॉल, बहुत तेज मूसलाधार बारिश होती है, एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, और पौधों को काटने का मेन कारण क्या है इसका? सोइल इरोजन का। ये इसके मेन कारण है जिससे मिट्टी का कटाव होता है, जिससे मिट्टी बह जाती है। तेज हवाएं, बहुत तेज बारिश और पेड़ों का काटने से ये सोइल इरोजन होता है। नेक्स्ट सोइल कंजर्वेशन, हमें सोइल का संरक्षण कैसे करना चाहिए? प्लांट्स गेट मोस्ट ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द टॉप सॉइल। जो प्लांट्स है, पौधे, वह क्या देते हैं हमें? जो टॉप सॉइल है को ट्रिस्ट करते हैं। प्लांट्स गेट मोस्ट ऑफ देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द टॉप सॉइल। जो प्लांट्स है वो मोस्ट न्यूट्रिशन अपने किसके लिए? टॉप सॉइल के लिए। अब प्रोटेक्शन ऑफ द सॉइल फ्रॉम इरेजर इज नाउन एज सॉइल कंजर्वेशन। जो प्रोटेक्शन है सॉइल का, प्रोटेक्शन करना, सॉइल की सुरक्षा करना, किसके लिए? कटाव। जो सॉइल का कटाव हो रहा है, जो सॉइल बह के जाती है, आपको पता है, उसको क्या बोलते हैं? सॉइल कंजर्वेशन। उसको प्रोटेक्ट करने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन, यानी सॉइल का संरक्षण। There are a certain step there we can take the conserve soil. ये कुछ स्टेप्स के द्वारा हम सॉइल्स को कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल को संरक्षण कर सकते हैं। More number of trees should be planted to replace the ones that are cut down. More number of trees, ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगा के, be planted to replace, है ना, स्थानों पर एक स्थान से लंबी लाइन से, और पेड़ों को नहीं काट के ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगा के लगा के हम मिट्टी का कटाव होने से बचाया जा सकता है। Trees and bushes should be planted in open lands. जो ट्रीज जो पौधे उगाते हैं वो कहाँ उगाना चाहिए? ओपन लैंड्स के लिए, जमीन पे उगाना चाहिए। दिस प्रैक्टिस डज नॉट अलो द विंड टू ब्लो फुल फोर्स एंड टेक अवे द टॉप सॉइल। जो जैसे कि बहुत तेज बारिश भी, अब हवा भी तेज चले तो फुल फोर्स के साथ हवा तेज बहे एंड टेक अवे द टॉप सॉइल, जिससे कि जो टॉप सॉइल है हमारी वह उड़ के नहीं जा सकते। फ्लोइंग वाटर कैन इजिली वॉश अवे। और जो पानी के साथ जो मिट्टी बह के जाती है उसके लिए, टॉप सॉइल जो हमारी ऊपर वाली जो टॉप सॉइल है वो बह के जाती है, उसके लिए डैम शुड बी ब्लूट अक्रॉस रिवर टू प्रिवेंट फ्लड्स। तो हमें क्या बनाना चाहिए? डैम्स बनाने चाहिए, जिससे अक्रॉस रिवर्स टू प्रिवेंट फ्लड्स, जो कि ताकि नदियों पे जो बाढ़ आए उससे वह जहाँ मिट्टी बह के नहीं जाए, उसके लिए क्या बनाना चाहिए?
यस अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसे करेंगे एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन सारे बता रहे हैं ये आपको आपकी नोटबुक में करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो भी आपको ऑप्शन दिए हुए इसमें से वन ऑप्शन चूज करना है। द लेयर जस्ट बिलो द टॉप सोइल इज कॉल्ड। जो हमारी टॉप सोइल की जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले सब सोइल। क्या बोलते हैं? सब सोइल। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ टिनी स्टोन्स। उसको क्या बोलते हैं? छोटे छोटे पत्थर के जो टुकड़े मिलते हैं उसके साथ गार्वेल। क्या बोलते हैं? गार्वेल। विच टाइप ऑफ सॉइल, जो सॉइल है लॉमी। नेक्स्ट क्या है? प्रोफाइल रिफर्स टू द ऑफ सॉइल। जो हमारी सॉइल के प्रोफाइल से सबसे क्या होती है? लेयर्स। क्या? लेयर्स। नेक्स्ट सॉइल इरेजर व्हेन वी कट डाउन ट्रीज। सॉइल इरेजर कहते हैं जैसे हमें क्या है जिसको कट डाउन ट्री, जिसे पेड़ों को हम काट सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? इंक्रेज। क्या? इंक्रेज। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ सॉइल उसको क्या बोलते हैं? सैंडी एंड लॉमी। हमें टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल के दो प्रकार बताने, कौन से? सैंडी एंड लॉमी। लेयर्स ऑफ सॉइल, सॉइल के लेयर्स कौन कौन से हैं? टॉप सॉइल एंड सब सॉइल। क्यूज ऑफ सॉइल इरेजर, जो हमारी सॉइल है, जो इरेजर से सॉइल का कटाव, उसके कारण क्या क्या है? विंड एंड वाटर। हाँ, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा राइट वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग। इनका वन वर्ड में आंसर दीजिए। ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। किसके कौन से इसके स्मॉलर पीसेस होते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम? सॉइल। क्या बोलते हैं? सॉइल। नेक्स्ट लार्जेस्ट सॉइल पार्टिकल्स, जिसके बड़े बड़े कण होते हैं सॉइल के, उसको क्या बोलते हैं? सैंड। सैंड। द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इन विच प्लांट्स ग्रो। वह जो टॉप लेयर, अर्थ की सबसे टॉप लेयर जो कि प्लांट्स उगाने में, सर्फेस करने में उसकी हेल्प करती है, वो है सॉइल। द लेयर ऑफ सॉइल दैट हैज ए लार्ज पीस ऑफ रॉक्स। यस, द लेयर ऑफ सॉइल दैट हैज लार्ज पीस ऑफ रॉक्स, बेड रॉक्स। क्या बोलते हैं? बेड रॉक्स। प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन, वह जिससे हमें मिट्टी के कटाव को सुरक्षा कर सकते हैं उसके क्या बोलते हैं? सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन। 6 रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर, क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। यस, फर्स्ट व्हाट इज द वेदरिंग। वेदरिंग क्या है? बिग पीसेज ऑफ रॉक्स आर ब्रोकन डाउन बाय विंड एंड water into smaller pieces till we get a fine powder. This process is called weathering. पता चल गया? जब बड़ी बड़ी चट्टानों के छोटे टुकड़े होते हैं, किससे? तेज हवा और पानी के साथ बहकर वो किनारे पे आता है और जिससे फाइन पाउडर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? वेदरिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेदरिंग। व्हाट इज सॉइल। सॉइल क्या है? द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस विच consists of sand, remains of dead plants and animals and minerals with some amount of water and air in it is called soil. What is soil made up of? Soil किससे बनती है? The soil is made of sand, silt, clay, gravel, minerals and some amount of air and water. Fourth question. How is soil water for life on earth? Soil is very important for life on earth. Plants grow in soil. They produce food and give out oxygen, which is needed by us and animals to stay alive. What is loamy salt? Loamy salt क्या होती है? Loamy salt has almost the some amount of sand, clay and silt. This soil is the best soil for growing plants. How does building dams help in soil conservation? बिल्डिंग डैम्स बनाने से हम कैसे मदद कर सकते हैं सॉइल संरक्षण के लिए? तो बिल्डिंग डैम्स कैन कंजर्व सॉइल इरोजन बाय स्टॉपिंग फ्लड as flood wash away top soil and cures soil erosion. ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गए। अब सारा वर्क आप आपकी नोटबुक में करना, ठीक है?